ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है केस स्टेटमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, नो? केस स्टेटमेंट मतलब क्या रहता है? यस, कोई बताएगा? केस स्टेटमेंट मतलब कंडीशनल या लॉजिकल स्टेटमेंट रहते हैं। ओके, जैसे हम देख, इफ अगर ये कंडीशन रहेगी देन ये आंसर आएगा, ये आउटपुट आएगा। इफ एल्स के स्टेटमेंट रहते हैं। ओके, मान लो मेरे पास जो एम्प्लॉयज टेबल है। ओके, ये एम्प्लॉयज टेबल है। मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे आउटपुट में सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर, ये चार कॉलम चाहिए। तो क्या क्वेरी आएगी उसके लिए? आउटपुट में चार कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज। राइट, इतनी क्वेरी आएगी। मुझे आउटपुट में ये चार कॉलम दिखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये जो जेंडर कॉलम है, इसमें देखो जहां पर भी यम दिख रहा है उसकी जगह पे मेल आना चाहिए, जहां पर भी यफ दिख रहा है उसकी जगह पे फीमेल आना चाहिए। राइट, मतलब हमारी कंडीशन क्या होगी इधर? इफ जेंडर इज इक्वल टू यम देन मेल, एल्स फीमेल। राइट, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे देखो, सिंटेक्स कैसे है? अभी सिलेक्ट के अंदर हम क्या लेते हैं, कॉलम के नाम लेते हैं जो हमें आउटपुट में चाहिए। तो मुझे कॉल कौन से चाहिए थे? ये तीन कॉलम चाहिए। ओके, और चौथा कॉलम कौन सा था? फोर्थ वन, जेंडर। तो जेंडर को मैं कैसे करता हूँ देखो, केस व्हेन, एक कंडीशन लिखता हूँ, जेंडर इज इक्वल टू यम, देन क्या आंसर आएगा? मेल आएगा। एल्स क्या आंसर आएगा? फीमेल। अगर जेंडर इज इक्वल टू यम, ये अगर सही है तो मेल आंसर आएगा। अगर ये गलत है तो इसका मतलब जेंडर क्या है, यफ है, तो फीमेल आएगा। ओके, यहाँ से केस मतलब आप लॉजिकल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एंड करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा। ओके, और ये मैंने सब कुछ सिलेक्ट के अंदर लिखा है, मतलब ये एज अ कॉलम करके वर्क होगा। राइट, देखो 1 2 3, ये तीन कॉलम और ये फोर्थ वन। राइट, तो इसको एक नाम देंगे एज जेंडर। सिलेक्ट कंप्लीट हो गया। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम एम्प्लॉयज। राइट, अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो क्लियर है अब? एम की जगह पे मेल, एफ की जगह पे फीमेल आ गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? केस स्टेटमेंट। यस, एक बार एक क्वेरी राइट कर लो। ओके, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, आगे हम थोड़ा एडवांस देखेंगे। ओके, मल्टीपल केस स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, सिंगल केस स्टेटमेंट कैसे। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सैलरी टेबल है। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, इसमें मुझे क्या चाहिए देख, अगर सैलरी 80,000 से ज्यादा है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए मुझे? देखो आउटपुट में तीन कॉलम चाहिए, एक एम्प्लॉय नंबर चाहिए, दूसरा सैलरी कॉलम चाहिए, और तीसरा कॉलम उसको आप नाम दे दो सैलरी रेंज। ओके,
ये कैसे क्रिएट करोगे सैलरी रेंज? केस स्टेटमेंट से। इसमें क्या आना चाहिए? अगर मान लो सैलरी मेरी 80,000 से ग्रेटर देन है, आउटपुट में क्या आना चाहिए? हाई सैलरी। ओके। अगर सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है तो क्या आना चाहिए? एवरेज सैलरी। ओके। और लास्ट वाली कंडीशन क्या आना चाहिए? लो सैलरी। कैसे करेंगे इसको? देखो पहले हमने क्या देखा था, एक ही कंडीशन थी इसमें, अगर जेंडर यम है तो मेल आएगा या फीमेल आएगा। इसमें क्या है, तीन कंडीशन है। तो कैसे करेंगे? देखो आउटपुट में क्या चाहिए? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, कॉमा करके थर्ड कौन सा कॉलम है? सैलरी रेंज। इसको कैसे लिखेंगे? केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 80,000 देन हाई सैलरी। फिर से नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 60,000 देन एवरेज सैलरी। ओके। और लास्ट की कैसे लिखते हैं? एल्स क्या रहेगा? लो सैलरी। ओके। अब केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया है तो उसको एंड करना पड़ेगा। एंड एड्स करके इसको एक नाम देंगे, क्या? सैलरी रेंज। ये हो गया थर्ड कॉलम। फर्स्ट वन एम्प्लॉय नंबर, सेकंड वन सैलरी, ये थर्ड कॉलम। ओके, यहाँ तक इसका नाम क्या है? सैलरी रेंज। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम कौन सा टेबल है? सैलरी, सेमी कॉलन और रन। ओके। अब आउटपुट चेक करो, देखो 60,000 से ज्यादा है तो एवरेज सैलरी आ रहा है, राइट? यहाँ पे देखो क्या है, 80,000 से सैलरी ज्यादा है तो हाई सैलरी आ रहा है। अब लो किधर आएगा? जिसकी सैलरी 60,000 से कम होगी। तो चेक करो लो सैलरी किधर है क्या, देखो इनकी सैलरी 60,000 से कम है तो उसके आगे लो सैलरी करके आ रहा है, राइट? क्लियर है? सिंगल केस केस स्टेटमेंट, ये मल्टीपल केस स्टेटमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं एक और अलग मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। आउटपुट में मुझे क्या चाहिए था? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोर्थ कॉलम कौन सा था? जेंडर। ठीक है। तो उसको एक अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोर्थ वन कौन सा था? जेंडर था, जिसको हमें केस स्टेटमेंट में लिखा था। अगर आपके पास एक ही कंडीशन है तो आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो। देखो इफ ब्रैकेट में क्या आएगा? कंडीशन क्या थी आपकी? जेंडर इज इक्वल टू यम, कॉमा करके देन क्या आएगा? मेल। फिर से कॉमा करके एल्स क्या रहेगा? फीमेल। इसको नाम देंगे एज जेंडर, फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट? इसको रन करेंगे सेम आंसर देगा हमें केस स्टेटमेंट जैसे। देखो लेकिन हम इफ एल्स कब यूज करेंगे? जब सिर्फ आपके पास एक ही कंडीशन है तब हम इफ एल्स यूज करेंगे। अगर मल्टीपल कंडीशन है तो केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। और मल्टीपल कंडीशन कैसे लिखेंगे? व्हेन से लिखेंगे, व्हेन देन, राइट? और लास्ट वाली कंडीशन एल्स में है। क्लियर है? इफ एल्स का भी एक बार राइट कर लो सिंटेक्स कैसे। देखो इसमें क्या होता है, इफ में देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इफ क्या करता है, तीन पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है? आपकी कंडीशन रहेगी, कॉमा करके सेकंड पैरामीटर क्या है? अगर कंडीशन ट्रू है तो सेकंड पैरामीटर जो रहेगा वो वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो थर्ड पैरामीटर कौन सा है? एल्स वाली कंडीशन, वो आ जाएगी सीधा आउटपुट में, राइट?
ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देखो एम्प्लॉय नंबर चाहिए उसकी, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर आएगा, ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तीन कॉलम हो गए। फोर्थ वन चाहिए मुझे, मैक्स सैलरी चाहिए उस एम्प्लॉय की। मान लो 10,001 के 17 रिकॉर्ड है, उसमें से उसकी मैक्स सैलरी कैसे निकालोगे? सैलरी टेबल में 10,001 के 17 टाइम्स रिकॉर्ड है, ओके, वैसे 10,002 के भी मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड है, हर एक एम्प्लॉय के मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो हर एक एम्प्लॉय की मैक्स सैलरी कैसे निकालोगे? क्यों लेकिन इस इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? सिंपल ना, आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स करके, मैक्स यूज करो, ब्रैकेट में सैलरी यूज करो, ओके, तो उससे मैक्स सैलरी आ जाएगी ना, लेकिन आपको ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की आपको मैक्स सैलरी निकालनी है, ओके। सेम वैसे ही फोर्थ, ओके, फोर्थ कॉलम हो गया, फिफ्थ रहेगा आपका मीन सैलरी, ओके। तो आउटपुट में क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, ये चाहिए, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको? पहले ये बताओ इसमें केस स्टेटमेंट क्या है, इस क्वेश्चन में केस स्टेटमेंट क्या है? क्यों? ये सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें केस स्टेटमेंट ही नहीं है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, बस एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मैक्स सैलरी मीन सैलरी। मैंने ऐसे बोला क्या, अगर मैक्स सैलरी इतनी होगी देन आउटपुट में ये आना चाहिए, ऐसे कुछ बोला क्या कंडीशनल? नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मैक्स सैलरी और मीन सैलरी, ये पांच कॉलम चाहिए, कैसे करोगे? अब ये आना ही चाहिए, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। सिलेक्ट के अंदर एक कॉलम ले लो, ऑनलाइन स्टूडेंट सॉल्व करो, जिसका भी सॉल्व हो जाएगा चैट बॉक्स में क्वेरी पेस्ट करो, ठीक है? यस, कोई बताएगा मुझे कैसे करना है? एनीवन? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, आगे लास्ट नेम, देन मैक्स सैलरी, इसको एज मैक्स सैलरी बोलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, मीन सैलरी, इसको क्या नाम देंगे, एज मिनिमम सैलरी, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर से ये आ गया, उसके बाद सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आएगा, एम्प्लॉयज, हाँ तो फिर बताओ ना, एम्प्लॉयज, उसके बाद ज्वाइन यस ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू यस, ओके। ये कंडीशन क्या रहती है, मतलब जिन दो टेबल को आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें कोई तो एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, उसके ऊपर आप ज्वाइन करोगे, राइट? अब फ्रॉम के बाद क्या आता है, सीधा ग्रुप बाय आता है फ्रॉम के बाद, वेयर, राइट? वेयर में कुछ कंडीशन है, वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? तो वेयर के बाद क्या आएगा, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? तो फिर ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद हैविंग के लिए कंडीशन है कुछ,
ओके, ऑर्डर बाय के लिए, लिमिट के लिए नहीं। तो यहाँ तक क्वेरी खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम ई डॉट ई एम पी नंबर डॉट फर्स्ट नेम ई डॉट लास्ट नेम, और सैलरी में यस डॉट सैलरी, यहाँ पर भी आएगा यस डॉट सैलरी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर। अब मैं इसको रन करता हूँ। हर एक एम्प्लॉयज की मैक्स सैलरी, मीन सैलरी, मैक्स सैलरी, मीन सैलरी, राइट। अब इसी क्वेश्चन में मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। ओके, जो कि मैक्स सैलरी और मीन सैलरी का डिफरेंस कितना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बस कॉमा करके मैं क्या करूंगा, देखो, मैक्स सैलरी माइनस मीन सैलरी, आ गया ना डिफरेंस, राइट। इसको क्या बोलेंगे, एज सैलरी डिफरेंस। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो, एक और कॉलम मैंने ऐड किया, मैक्स सैलरी माइनस मीन सैलरी। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि उस एम्प्लॉय की सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है, राइट। पहले सबसे मिनिमम सैलरी जितनी थी और सबसे मैक्सिमम सैलरी, उन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे पता चलेगा उस एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज कितने से हुई। देखो, 10,001 या फिर 10,002, देखो उसकी सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है, 6,699। फिर 10,003 की 3,693। तो हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी का डिफरेंस ये है, मतलब इतने से उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, जिसकी भी सैलरी मान लो 5,000 से इंक्रीज हुई है, तो उसके आगे क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक और कॉलम आएगा जिसमें आउटपुट आना चाहिए, सैलरी इंक्रीज बाय 5 की। ओके, नेक्स्ट, अगर जिसकी भी सैलरी 4,000 से इंक्रीज हुई है, उसके आगे आएगा सैलरी इंक्रीज बाय 4 की। ओके, और लास्ट में कंडीशन क्या आएगी, सैलरी इंक्रीज बाय लेस देन 4। कैसे करेंगे, देखो टोटल कितने कॉलम है इस आउटपुट में, 1 2 3 4 5 6। तो एक सेवंथ नंबर का एक कॉलम आएगा जिसको आप नाम दे दो सैलरी रेंज करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कॉमा करके मैं क्या करता हूँ, केस, ओके, वेन में क्या आएगा, सैलरी नहीं, मुझे डिफरेंस चेक करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँ, वेन ये डिफरेंस ग्रेटर देन 5,000, देन क्या रहेगा, सैलरी इंक्रीज बाय 5। फिर से व्हेन, इसको कॉपी करूंगा, ओके, ग्रेटर देन 4,000, देन सैलरी इंक्रीज बाय 4 के आएगा यहाँ पे। ओके, और एल्स, लास्ट वाली कंडीशन, एल्स में क्या आएगा, एल्स सैलरी इंक्रीज बाय लेस देन 4 के। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया है तो उसको एंड करना पड़ेगा, एंड एड्स करके इसका नाम क्या है, सैलरी रेंज, या फिर सैलरी इंक्रीज बाय करके, ठीक है। अब अगर देखो इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, ओके, यहाँ पे क्या करो, सैलरी इंक्रीज बाय मोर देन 5 के। ओके, सैलरी इंक्रीज बाय मोर देन 4 के, क्योंकि हम ग्रेटर देन कर रहे हैं ना। अब रन करो इसको, समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले मैक्स सैलरी फाइंड की, फिर मीन सैलरी की, उसके बाद दोनों का डिफरेंस लिया, मैक्स सैलरी और मीन सैलरी। फिर वो डिफरेंस अगर
5,000 से ज्यादा है, मतलब उसकी सैलरी देखो। अब इसकी कितने से 6,699 का डिफरेंस है, तो सैलरी इंक्रीज बाय मोर देन 5K। यहाँ पे देखो सैलरी इंक्रीज लेस देन 4K, क्योंकि ये 4K से भी कम है, 3,690 थी। तो हमारा आउटपुट करेक्ट है। एस समझ में आ गया कैसे करना है? यस, हो गया कंप्लीट। ठीक है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है स्टूडेंट करके, ठीक है। तो मैं उसको यूज करता हूँ, यूज स्टूडेंट्स। उसमें दो टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो अभी स्टूडेंट टू का जो टेबल है, इसमें क्या है देखो, 5 स्टूडेंट है, उसकी स्टूडेंट आईडी, उनका नाम है और मार्क्स है। मुझे क्या करना है कि जिस भी स्टूडेंट को, अगर मान लो 90 के ऊपर मार्क्स है, कंडीशन क्या है, मार्क्स अगर 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड आना चाहिए, राइट। मार्क्स अगर 80 के ऊपर है तो बी ग्रेड आएगा।
ओके। और मार्क्स अगर 70 के ऊपर है, ओके, लेकिन इसमें अब फिर से एक कंडीशन है, अगर 70 के ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर वो 75 के ऊपर है तो सी प्लस आएगा, ठीक है। अगर 75 के ऊपर नहीं है तो क्या आएगा, सिर्फ सी आएगा। क्लियर है? मतलब देखो, 90 के ऊपर जिनको मार्क है, 90 या फिर 90 के ऊपर, मतलब 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, ठीक है। 90 और 90 के ऊपर जिनको मार्क है उनको ए ग्रेड, फिर 80 के ऊपर या फिर जिनको 80 मार्क है उनको बी ग्रेड आएगा। सी ग्रेड किसको है, जिनको 70 के ऊपर है उनको सी ग्रेड है, लेकिन अगर 75 के ऊपर रहेगा तो सी प्लस है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो, सिलेक्ट, आउटपुट में क्या चाहिए मुझे, स्टूडेंट आईडी चाहिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट नेम, और लास्ट में मार्क्स है, मार्क्स के ऊपर केस स्टेटमेंट आएगा, केस व्हेन marks greater than or equal to 90, then A, right? When marks greater than equal to 80, then B grade. Okay. When marks greater than equal to 70, then देखो, आप इसको दो टाइप से लिख सकते हो, एक तो क्या है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 75 रहेगा तो सी प्लस आएगा, ठीक है। और लास्ट में एल्स क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। लास्ट में इसको एंड करेंगे एज, इसको क्या कॉलम का नाम ग्रेड आएगा, फ्रॉम स्टूडेंट टू। इसको अगर रन करते हैं तो देखो ए, ठीक है, ओके, इस इधर हम मार्क भी ऐड करते हैं कॉलम। अब देखो 90 के ऊपर है तो ए ग्रेड, 80 के ऊपर है बी, 75 या 75 के ऊपर है तो सी प्लस, ओके। 70 से, ओके, लेस देन है, देखो यहाँ पे गलत हो गया, 60 को हमें डी देना था, 70 के नीचे वो एल्स में आएगी ना, तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डालता हूँ, व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, देन सी आएगा, और लास्ट में एल्स डी। अब देखो, अब क्लियर है, लेकिन इसी को मैं, इस क्वेरी को देखो, सेम केस स्टेटमेंट को एक अलग मेथड से लिख सकता हूँ, ओके। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन ए ग्रेड, 80 के ऊपर रहेगा तो बी ग्रेड, अगर 70 के ऊपर है देन मैं क्या करूंगा, देखो 70 के ऊपर है तो मैं इस कंडीशन में एक और केस स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर से केस व्हेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन सी प्लस आएगा, ओके। इसमें एल्स क्या आएगा, सी आएगा, नहीं इसमें एल्स आएगा ना, 70 का है ना, इसके अंदर ये मैंने केस स्टेटमेंट लिखा है, अब इस केस स्टेटमेंट को एंड करना पड़ेगा, इसको मैंने एंड कर दिया, ओके। अब बाहर का ये वाला केस स्टेटमेंट तो अभी भी ऑन है, इसको एंड नहीं किया है, तो इसको कैसे एंड करेंगे, पहले इसका एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स यहाँ पे डी आएगा, ओके। फिर उसको हम एंड करेंगे, एंड एज ग्रेड, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टू। अब देखो क्या होगा, वो चेक करेगा, अगर मार्क्स 90 या 90 के ऊपर है तो ए ग्रेड आएगा, मार्क्स अगर 80 या 80 के ऊपर है तो बी ग्रेड आएगा, लेकिन अगर मार्क्स 70 के ऊपर है तो इस स्टेटमेंट में आ जाएगा, इस कंडीशन में, तो वो क्या चेक करेगा, मार्क्स 70 के ऊपर है, फिर नीचे आएगा, फिर चेक करेगा 70 के ऊपर है लेकिन वो 75 के ऊपर भी है क्या, अगर 75 ऊपर है तो सी प्लस, अगर 75 के नीचे है तो सी आएगा, और 70 के नीचे रहेगा तो एल्स डी आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड केस स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे हमने नेस्टेड सब क्वेरी देखा था, एक सब क्वेरी के अंदर एक और सब क्वेरी, फिर उसके अंदर एक और सब क्वेरी, ऐसे ही केस स्टेटमेंट के अंदर एक और केस स्टेटमेंट। और दो बार मैंने केस केस लिखा है तो मैंने दो बार एंड किया, देखो इस केस स्टेटमेंट को यहाँ पे एंड किया है और सबसे फर्स्ट वाले को यहाँ पे एंड किया है,
ओके, सॉरी यहाँ पर, और उसका फिर कॉलम का नाम एक ही आएगा, लास्ट वाले को एच करके मैंने ग्रेड दिखा, तो ये एक पूरा एक कॉलम रहेगा। ठीक है, टोटल कितने कॉलम आएंगे आउटपुट में, 1 2 3, और ये वाला 4। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो सेम आउटपुट आएगा। क्लियर है? ये कौन सा है, नेस्टेड केस स्टेटमेंट। ओके, ये भी सिंटेक्स एक बार लिख। अब समझ में आ रहा है केस स्टेटमेंट का यूज क्या है, समझ में आ रहा है? यस, किसी को डाउट है कुछ केस स्टेटमेंट पे? ओके, सो आज का एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, वेरिएबल्स। थेरोटिकल टॉपिक है सिर्फ, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, अभी देखो वेरिएबल जैसे, वेरिएबल मतलब क्या? नहीं, वो अलग है, वो varchar का वेरिएबल कैरेक्टर। यस, वेरिएबल मतलब एक मेमोरी में देखो, आप कुछ भी स्टोर कर रहे हो, तो मान लो कि आपको मतलब देखो, अलग अलग पर्सन को मतलब हमने नाम क्यों रखे हैं, सबके अलग अलग नाम रखे क्यों? आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे ही आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, तो एक लोकेशन पे आप स्टोर करोगे, उसको एक आप नाम दोगे लोकेशन को,
क्योंकि आपको फिर वो तुरंत जब भी आपको उसकी नीड है तो फाइंड करने के लिए आसान हो जाएगा। तो वेरिएबल मतलब क्या, आप एक नाम देते हो किसी भी एक चीज को जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हो, ओके, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल के कौन से टाइप है, देखो, फर्स्ट है लोकल वेरिएबल, सेकंड है सेशन वेरिएबल, ओके। अब लोकल वेरिएबल मतलब क्या, ओके, सो देखो, लोकल वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जिसको मतलब लिमिटेशन है कुछ, जो सिर्फ हम बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में उसको यूज कर सकते हैं। हमने देखा है क्या ऐसा वेरिएबल कुछ, देखो स्टोर्ड प्रोसीजर और स्टोर्ड फंक्शन में हमने एक बिगिन और एंड ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया था डिक्लेयर कीवर्ड से। वो कौन सा वेरिएबल है हमारा, लोकल वेरिएबल। अब उसको लोकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वैलिड कहाँ तक है, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में वैलिड है, ओके। उसको आप उसी के बीच में यूज कर सकते हो। अगर आपको बिगिन और एंड ब्लॉक के बाहर आप उसको कॉल कर रहे हो तो उसका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिमिटेशन कहाँ तक है, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में वैलिड है वो, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल मतलब वैलिड इनसाइड बिगिन एंड एंड ब्लॉक, ओके। और इसको क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डिक्लेयर, राइट। सेम सेशन वेरिएबल क्या है, अब पहले तो ये बताओ सेशन मतलब क्या। सेशन मतलब ये पूरा ये पेज जो है ना, ये सेशन है। फॉर एग्जांपल हर एक यूजर का एक अलग सेशन होता है। सेशन मतलब सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम एक सेशन बोलते हैं। अब मेरा सेशन कौन सा है, ये मेरा सेशन है। आपका सेशन कौन सा है, आपके लैपटॉप पे आप जो क्वेरी राइट कर रहे हो आपका सेशन है, क्योंकि आप, मैं यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर के साथ क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ या फिर कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ओके। तो ये मेरा सेशन हो गया। तो सेशन वेरिएबल मतलब ये पूरे सेशन में कहीं पे भी वैलिड रहेगा। मान लो हमने ऊपर एक कुछ वेरिएबल क्रिएट किए थे, याद है, कुछ सेट कीवर्ड करके, सेट एट द रेट वी एवरेज सैलरी। तो उस वेरिएबल को आप, मैंने मान लो लाइन नंबर 1 पे उसको क्रिएट किया है, तो मैं लाइन नंबर 1000 पे भी उसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन लोकल वेरिएबल का ऐसा नहीं, लोकल वेरिएबल कहाँ तक वैलिड है, बस बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन का मतलब क्या, वैलिड थ्रू आउट सेशन, ओके। पूरे सेशन के लिए वो वैलिड रहेगा। और उसको क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड लगता है, सेट कीवर्ड। देखो इसके ऊपर बस अगर इंटरव्यू में पूछेंगे तो बस थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि कौन से वेरिएबल्स है, कौन से टाइप के वेरिएबल है, ओके, और उसमें डिफरेंस क्या है। तो लोकल और सेशन वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, लोकल वेरिएबल वैलिड कहाँ तक है, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में वैलिड है, और उसको क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डिक्लेयर कीवर्ड। फिर सेशन वेरिएबल क्या है, वो वैलिड फॉर पूरे सेशन के लिए वैलिड रहता है, और उसको क्रिएट करने के लिए हम सेट कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। हमने देखा है ना, ये दोनों वेरिएबल हमने क्रिएट किए थे, राइट। इसीलिए दोनों में डिफरेंस था, एक वेरिएबल को हमने सेट कीवर्ड से क्रिएट किया था, एक को डिक्लेयर से किया था, राइट। डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। ये बस थेरोटिकल कंसेप्ट है, इतना याद रखो, ओके। और वेरिएबल का यूज क्या है, अगर मान लो आपको कुछ भी वैल्यू स्टोर करनी है, तो एक उस वैल्यू जहां पर भी स्टोर करोगे उस मेमोरी लोकेशन को कुछ तो नाम दोगे। बस एक वेरिएबल मतलब सिर्फ एसक्यूएल में भी नहीं, आप देखो अगर पाइथन देखोगे, जावा, सी प्लस प्लस, कौन सी भी लैंग्वेज देखोगे, हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स रहते हैं। जैसे आप पाइथन में ऐसे करोगे, ए इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब ए के अंदर आपने 10 वैल्यू स्टोर कर दी। तो वेरिएबल क्या है, ए करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने वैल्यू 10 स्टोर की। ये आप पाइथन जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वेरिएबल और डिटेल में पता चलेगा कि क्या रहता है। एसक्यूएल में क्लियर है आपको ये, सेट कीवर्ड से कौन सा वेरिएबल का क्रिएट करते हैं, सेशन वेरिएबल, और डिक्लेयर कीवर्ड से लोकल वेरिएबल, ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, ओके। तो कल का सेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें हम देखेंगे विंडो फंक्शन, ठीक है। 101% या इस पे इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन रहता है, हमेशा आएगा। आप कौन सा भी इंटरव्यू दे दो, फ्रेशर के लिए दे दो या फिर एक्सपीरियंस के लिए दे दो, विंडो फंक्शन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। एग्रीगेट फंक्शन कौन से कोई बताएगा मुझे, ओके, 5 है, राइट।
सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। ओके। वैसे ही अलग अलग टाइप के विंडो फंक्शन है। अब उसका क्या यूज है वो हम कल देखेंगे। ओके। मिनिमम हमें 2 लेक्चर लगेंगे विंडो फंक्शन एंड करने के लिए। ओके। आज के लेक्चर में किसी